चंद दिन से घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। हर कोई पुरजोश सा महसूस होता था। मालूम हुआ कि ज़ारा का रिश्ता आया है। फूफो को भी बुलवाया गया था। बड़े ताई और ताया के भी रोज़ चक्कर लग रहे थे। ओह, तो ये बात है। तो ज़ारा बीबी खैर से इतनी बड़ी हो चुकी है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। छोटे ताया की बेटी उसकी फर्स्ट कज़न थी। मामा से मालूमात ली। ताया के दोस्त ने अपने बेटे के लिए रिश्ता दिया था और वो लोग अभी रस्म और बहुत जल्दी शादी करना चाहते थे। ऐसी भी क्या जल्दी है मामा? उसे बहुत अजीब लगा था। खैर, बड़े फैसले कर रहे हैं तो हर चीज़ देखभाल कर ही करेंगे। वो मुतमईन हो गया। घर में चहल पहल बढ़ गई। मंगनी का दिन करीब तरीन आ चुका था। वो बाहर सहन में अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। उसने देखा और सर पर पहुंच गया। वो उससे पूछने लगा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? उसने अपने रोने की वजह बताई, जिसको सुन के वो खुद भी परेशान हो गया। ज़ारा के मंगेतर ने फ़ोन करके उसे शादी से इनकार कर देने को कहा था, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता था। वालिदैन ज़बरदस्ती उसके साथ उसका रिश्ता जोड़ रहे थे। वो बगावत नहीं कर सकता था। तुम इनकार कर दो, मैं किसी और को चाहता हूँ। अगर तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूँगा। उसे उसके अल्फाज याद आए और उसके आंसू में तेज़ी आ गई। तो फिर अब क्या सोच रही हो? उसने कहा, मैं कैसे इनकार कर दूँ? अम्मी अब्बू किस कदर खुश हैं। मेहमान आने वाले हैं, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो क्या तुम सिर्फ इस बिना पर उससे शादी कर लोगी, जबकि वो किसी और को पसंद करता है? वो किसी और को चाहता है तो क्या हुआ? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ ना। वो चाहे ज़िंदगी भर मुझसे मोहब्बत ना करें, मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। वो एक अज़म से बोली और वो बेसाख्ता कहका मार कर हंस पड़ा। वो हैरत से उसे मुंह उठाकर देख रही थी। सुनो ज़ारा बीबी, गौर से सुनो। तुम एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की गलत फहमी में मुब्तला हो, जिसके अंदर इखलाकी जुर्रत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी तो इनकार भी खुद करे ना। वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत के लिए डट नहीं सकता, उनके खिलाफ जाकर कोई नुकसान नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख कर ज़रूर चला सकता है। वो लड़का होकर एक मासूम बच्चा बने रहना चाहता है और हर सवाल और जवाब के लिए तुम्हें आगे करना चाहता है। बेगैरती का ये आलम है कि लड़की को धमका भी रहा है। वो परेशान होकर रह गई। सुनो ज़ारा, ऐसे लोग बहुत कम हिम्मत होते हैं। ये कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होते, कभी सीना तान कर आपकी हिफाजत नहीं करते, आपके हक़ के लिए कभी खड़े नहीं होते। हाँ, अपना हक़, अपना हिस्सा, अपना मफाद उन्हें हमेशा याद रहता है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो बता चुका है। मुझे तो लगता है वो आशिक मिजाज आदमी है। सारी ज़िंदगी वो दूसरी औरतों के पीछे भागता फिरेगा और तुम उसके पीछे हलकान हो जाओगी। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। बीवी के लिए एक ख़ास फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं। उसकी ज़ात से हर तरह का आराम, खिदमत, वफ़ा, मोहब्बत, खुलूस, चाहत, ख़याल, ये सब कुछ अपना हक़ समझकर वो वसूल करते रहते हैं। लेकिन उसे देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, ना वक्त, ना एहसास, ना मोहब्बत। जिनके अंदर इखलाकी जुर्रत ना हो, वो शख्स बहुत कमज़ोर होता है और कमज़ोरी मुनाफ़क़त को जन्म देती है। क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी एक मुनाफिक शख्स के साथ गुजार सकोगी, जिसका रवैया तुम्हारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और हो जाए? आपको ये सब कैसे पता? वो हैरान थी। ये सब तो वो नावलों में पढ़ती थी। एक बिजनेसमैन हीरो जो हीरोइन से नफ़रत करता है, लेकिन आखिर में उसी से मोहब्बत करने लगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए उसे भी लगता था कि उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ाकिर ये सब कैसे जानता है? या फिर वो रोमांटिक नावल पढ़ता है? नहीं, मैं ये तुम्हारे सो कॉल्ड फेसबुक की बेहुदा नावल नहीं पढ़ता। उसने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। मैंने 2 से 3 बार तुम्हें मोबाइल थामे नावलों में गर्क देखा था, तो जानने के लिए पढ़ता था और इतना ही काफ़ी हो गया। ज़ारा बीबी, हीरो कोई ऐसा वैसा किरदार नहीं होता।
ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں عام ملتے ہیں، کم ظرف، خود غرض، خود پسند اور عورتوں کے شوقین۔ سچ صرف اتنا ہے کہ تمہارے ناولوں میں ویلن کو ہیرو کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، مگر زندگی کوئی ناول نہیں ہے۔ زارا بی بی، یہاں حقیقت میں کوئی کم ظرف گلے پڑ جائے نا تو زندگی واقعی ہی اجیرن ہو جاتی ہے۔ حقیقی زندگی میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جسے سب کچھ بنا محبت کے مل رہا ہے وہ آپ کے دل جوئی کا خاک خیال رکھے گا۔ کوئی تلخ رویہ، کوئی توہین آمیز بات، کوئی ظلم، کوئی بربریت، یہ سب ناولوں میں پڑھنا اور بات ہے، اپنی ذات پر جھیلنا اور بات ہے۔ کر سکو گی یہ سب کچھ برداشت؟ اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں فون کر لیا۔ اب یہ خود ساختہ ہیروئن بننے کے خیال سے باہر آ جاؤ اور شکر ادا کرو رب کا کہ اس بندے کی پہچان ہو گئی۔ درست وقت پر درست فیصلہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جائے۔ اس کی تمام تر غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں اس کی باتوں نے دھو ڈالی تھی۔ وہ اٹھی اور اندر کی طرف دوڑی کہ اسے امی تک انکار پہنچانا تھا۔ اس سے ایک کم ظرف اور کمزور شخص کا ساتھ بالکل منظور نہیں تھا۔